यस सर, हेलो। गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे कहाँ रह गए बेटा? आ रहे हैं अभी? ये स्टार्ट कर दूं मैं या वेट करना है? आ जाएंगे सर, स्टार्ट कर दो। ठीक। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन क्या होती है। देन हमने उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि फॉरवर्ड में कैसे काम करता है और रिवर्स वाइस में कैसे काम करता है। पहले हमने पढ़ा फॉरवर्ड, फिर हमने पढ़ा रिवर्स, फिर हमने इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ किया था। आज रहे बच्चे। फिर हमने इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया था ग्राफ फॉरवर्ड और रिवर्स में, जो कि हमारा इस तरह से कुछ बना था। ठीक है। तो आज हमें पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर, कि डायोड का जो सबसे मेन यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, वो रेक्टिफायर में यूज होता है। ठीक है, तो हमें आज उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। देखो, अब जो रेक्टिफायर होता है, अब इसमें हमें दो टाइप से पढ़ना है। रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। अब उससे पहले कि रेक्टिफायर होता क्या है, तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि हमारा एसी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। अब जो रेक्टिफायर होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? वो रेक्टिफायर जिसमें हम लोग एक सिंगल डायोड यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक सिंगल डायोड यूज करते हैं और जो एसी की हाफ साइकिल के लिए काम करता है, और जो एसी की हाफ साइकिल के लिए काम करता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर जिसमें हम लोग दो डायोड एक साथ यूज करते हैं और वो पूरी की पूरी साइकिल के लिए एसी की कंडक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव क्या हो गया? कोई भी एसी सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में होता है? साइनोसॉइडल। वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। तो वो कहता है जो सिर्फ हाफ साइकिल यहां से लेके यहां तक हाफ साइकिल के लिए काम किया उसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जो फुल पूरी एक कंप्लीट साइकिल यहां तक काम करेगा पूरी, ये जीरो से लेके टी टाइम तक जो पूरी साइकिल के लिए काम करता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। जो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव के लिए या फिर सिर्फ नेगेटिव के लिए, दिस इज आर पॉजिटिव, दिस इज आर नेगेटिव, जो सिर्फ एक सेकंड के लिए काम करता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें दोनों डिटेल्स में पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव। अब देखो हाफ वेव में क्या होता है। हमने एक ट्रांसफॉर्मर लिया, ट्रांसफॉर्मर में कितने कॉइल्स होती हैं? दो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ये हो गई हमारी सप्लाई एसी, ये हो गई हमारी प्राइमरी कॉइल, ये हो गई हमारी सेकेंडरी कॉइल, दिस इज आर प्राइमरी, दिस आर सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ हमने एक डायोड लगा दी और यहाँ हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोग क्या लेते हैं? आउटपुट, उसे हम लोग कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, आर एल। सब ध्यान से देखना बेटा। तो ये जो हमारा पार्ट बना ये क्या है? ये हमारा है ट्रांसफॉर्मर, ये वाला पार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल वाला, ये क्या हो गया हमारा? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहता है।
जो हमारी वे कैरेक्टरिस्टिक होती है जंक्शन डायोड की, वो करंट को अलाउ करती है कि वो पास हो, कब, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में। तो जो हमारे अल्टरनेट वोल्टेज होती है, जैसे उसे अप्लाई करेंगे डायोड के साथ, तो जो करंट होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है साइकिल, पॉजिटिव साइकिल के अंदर। जो हमारा साइनसॉइडल सिग्नल होता है उसमें दो साइकिल होती है, दूसरा साइनसॉइडल सिग्नल एसी, ये दिस इज कंप्लीट हो जाए। तो कहता है ये हमने मान लिया हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये हमारी सेकंड हाफ साइकिल। तो कहता है जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, किसमें, किसी भी एक साइकिल। तो बेसिकली हम उसे क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं डिफरेंट वोल्टेजेस पे, और इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं रजिस्टर के अक्रॉस एक लोड के साथ, तो एक पल्सेटिंग वोल्टेज जो वहां पे अपेयर होती है वो क्या करती है, लोड को ड्यूरिंग द हाफ साइकिल एसी जो इनपुट होता है उसको फॉरवर्ड बायस में पास होने देती है। मतलब क्या, रेक्टिफायर, फिल्टर कर रहे हैं हम उसको, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जो सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर का, वो सप्लाई करता है डिजायर्ड वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। अब ए और बी क्या बेटा, यहाँ पे ए और बी होते हैं ये, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट। ए और बी को जितनी भी वोल्टेज चाहिए वो जो सेकेंडरी कोइल है ये उसे डिजायर्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने एसी वोल्टेज अक्रॉस ए और बी की अप्लाई की, तो जो वोल्टेज ए है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जो डायोड था वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो गया। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, लेकिन जब वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, रिवर्स बायस, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो वो आधी साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, आधी के लिए नहीं कर रहा। जब वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जब वो रिवर्स बायस हो रहा है तो कंडक्ट नहीं कर रहा। देन तो जो हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा डायोड का कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नियरली इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो एसी की होगी उसमें करंट जो होता है वो सिर्फ लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस कब होगा, ड्यूरिंग द ओनली हाफ साइकिल ऑफ अ एसी। और जो बाकी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी उसमें नो करंट विल बी फ्लो। अब इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो वेरी करेगी, लेकिन कैसे वेरी करेगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो बेटा, हमने मान लिया ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये हमारी बैटरी का नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो, अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। तो अगर ये यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ से फ्लो होगा करंट बेटा, तो ये एंड भी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव था, यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये एंड भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तब यहाँ से जब वोल्टेज ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। दैट माइनस सिग्निफाई दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती थी उसकी, अपोजिट होती थी। मतलब अगर ये पॉजिटिव था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। कितना समझ में आया। अब देखो, अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। ये क्या हो गया बेटा आपस में, रिवर्स बायस। ये माइनस है, ये क्या है, प्लस, तो आपस में क्या हो गए, रिवर्स बायस। मतलब पहली साइकिल के लिए वो काम नहीं करेगा, रिवर्स बायस है तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। सेकंड देखो, अब सेकंड साइकिल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब सेकंड केस के लिए ये क्या हो गया, ये सेकंड केस जो सर्कल कर रहा हूँ, अब सेकंड केस में क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, अब ये प्लस हो गया। सिमिलरली यहाँ प्लस था तो ये भी प्लस था, लेकिन अब ये वाला एंड जो होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस। ये प्लस और ये भी क्या है, प्लस। तो ये कौन सा हो गया हमारा, फॉरवर्ड बायस। मतलब अब ये कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस साइकिल को कंप्लीट देखें तो कहता है ये हमारा
ये हमारी एसी साइकिल जा रही थी ये। तो अगर इसके लिए हम आउटपुट देखें तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव है, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव। तो वो कहता है कि आधी साइकिल जो होगी पॉजिटिव उसके लिए कंडक्ट करेगा, और जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगी नेगेटिव उसके लिए कंडक्ट नहीं करेगा। फिर हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, फिर हाफ के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। और जैसे पॉजिटिव था तो इसके लिए कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। नेगेटिव है तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव है तो फिर करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव है रिवर्स बायस हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव है फिर करेगा, फिर नेगेटिव है फिर नहीं करेगा, एंड सो ऑन। तो ये हम कहते हैं हाफ रेक्टिफायर। हाफ कहते हैं, पता लगे बेटा, क्योंकि सिर्फ ये हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट करता है। ये देखो, ये हाफ था तो यहाँ कंडक्ट किया, ये हाफ था यहाँ कंडक्ट किया, ये हाफ था यहाँ कंडक्ट किया, फुल के लिए कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, देखो इसी में एक चीज, ये देखो, ये देखो बेटा, ये था सिमिलरली, ये हमारा प्राइमरी कॉइल थी, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल थी, ट्रांसफॉर्मर था, ये हमने सिंगल डायोड उसमें यूज किया, आर एल जिसके अक्रॉस हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे थे। तो ये क्या था हमारा इनपुट सिग्नल एसी। तो जब हमारा इनपुट सिग्नल फ्लो कर रहा था तो ये देखो, ये पॉजिटिव साइकिल थी तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, ये हमारी नेगेटिव साइकिल है तो उसके लिए कंडक्ट नहीं कर रहा है। देन हमारी पॉजिटिव साइकिल है तो दोबारा कंडक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ पे दोबारा कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, हाफ के लिए कंडक्ट नहीं करता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है हमारा फुल वेव। अब फुल वेव में हम लोग क्या करते हैं, फुल वेव में हम लोग दो डायोड यूज करते हैं। दो डायोड क्यों यूज करते हैं, दो डायोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये देखो, ये है हमारा डायोड वन, ये है हमारा डायोड, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट साइकिल इसी की, ये है हमारी सेकंड साइकिल। ठीक है, अब डायोड वन में देखो क्या होता है। डायोड वन में अगर हमारा मान लो फर्स्ट साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस है तो D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और सेकंड साइकिल के लिए D1 रिवर्स हो जाएगा तो D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो अगर हम इस साइकिल को कंप्लीट देखें तो यहाँ पे देखो कंडक्ट कर रहा है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे D1 कंडक्ट कर रहा है। अगर सेकंड की बात करूँ तो यहाँ भी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ कंडक्ट कौन कर रहा है, D2। सिर्फ डायोड चेंज हो रहा है कि कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, लेकिन कंडक्ट दोनों में हो रहा है, हाफ साइकिल में भी और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसलिए हम उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसलिए हम उसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये दोनों साइकिल में कंडक्ट करता है। डायग्राम से समझते हैं इसको। सेम वही, ये हमने एसी सप्लाई दी, ये हमारी प्राइमरी कोइल, ये हमारी सेकेंडरी कोइल, ये हमने लगा दिया डायोड पहला, D1 नाम दे देते हैं इसको, D1। ये हमने लगा दिया दूसरा डायोड, इसको नाम दे देते हैं D1 D2 नाम दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा लगता है लोड रेजिस्टेंस। इसमें जो लोड रेजिस्टेंस लगता है वो कैसे लगता है, टैपिंग के थ्रू लगता है, सेंटर टैपिंग करते हैं। ये लग गया हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। ये हो गया हमारा ए पॉइंट,
इज आर V पॉइंट और दिस इज आर सेंटर टैप। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर टैप। ठीक है, इसके बीच में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ये प्राइमरी कॉइल थी, ये सेकेंडरी है, और इन दोनों को मिला के हमारा ये क्या बन जाता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखो अब फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ भी साथ साथ समझते हैं इसको। हम वेव फॉर्म बना रहे हैं इसके साथ साथ। ये हमारा मेन सिग्नल है, ठीक है बेटा, एसी जो जा रहा था एंड सोन आगे पास करता रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, मेन सिग्नल। यहाँ में इसको बनाना है आउट। ठीक है, अब ध्यान देखिए, पहले साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ से मूव करता 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 कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव। ये एंड पॉजिटिव, तो ये एंड पे क्या हो गया बेटा इसका। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर यहाँ माइनस था तो ये क्या हो गया बेटा हमारा प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइनस। अब देखो, अगर मैं D1 डायोड की बात करूं तो ये एंड क्या है बेटा इसका, पॉजिटिव, ये एंड क्या है इसका, नेगेटिव। D2 डायोड की बात करें तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब देखो, यहाँ पे अगर एक ही बात करें तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स D1 क्या हो गया हमारी, फॉरवर्ड बायस। दैट मीन्स D1 हमारी क्या हो गई यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस। मतलब जो D1 है वो कंडक्ट करेगा। D2 में देखो, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, एक माइनस एक प्लस है, दैट मीन्स ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स D2 कंडक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज इन रिवर्स बायस। हमें सिर्फ यही चेक करना है कि फॉरवर्ड बायस में कौन सा है और रिवर्स में कौन सा है। अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्ट करेगा, अगर वो रिवर्स बायस में है तो कंडक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारा D1 क्या था, फॉरवर्ड बायस है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, तो D2 कंडक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड, ये थी हमारी फर्स्ट, अब निकालते हैं सेकंड। अब सेकंड के लिए देखो बेटा, अब साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हाफ साइकिल के बाद। तो अब ये वाला क्या हो गया, सर्कल से डिनोट कर रहे हैं सेकंड साइकिल को, प्लस ये वाला क्या हो गया, माइनस। अब ये प्लस है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा बेटा, प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, माइनस। अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस साइन चेंजेस, देन नाउ दिस बिकम नेगेटिव। क्यों, क्योंकि साइन क्या होगा बेटा, चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे, देन दिस इज बिकम पॉजिटिव। अब चेक करते हैं डायोड 1 के लिए, चेक करते हैं। अब ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, दैट मीन्स D1 इज रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस है तो D1 कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज इन रिवर्स बायस। यहाँ पे चेक करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या हो गया सेम, दैट मीन्स D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, दैट मीन्स इट विल कंडक्ट। तो अब हमें क्या पता लगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो D1 है वो कंडक्ट कर रहा है लेकिन D2 कंडक्ट नहीं कर रहा, और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए D2 कंडक्ट कर रहा है लेकिन D1 कंडक्ट नहीं कर रहा। मतलब एक साइकिल के लिए एक डायोड कंडक्ट करता है और एक डायोड कंडक्ट नहीं करता। अब देखो, अब ये थी हमारी पॉजिटिव साइकिल, ये थी हमारी नेगेटिव साइकिल, ये थी हमारी पॉजिटिव साइकिल, ये थी हमारी नेगेटिव साइकिल। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, जो हमारी पॉजिटिव साइकिल है उसमें क्या हो रहा है, देखो पहले वाली D1 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो कंडक्ट करेगा। कौन कंडक्ट कर रहा है इसमें, D1, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नेगेटिव साइकिल देखो, अब नेगेटिव में क्या है, D1 कंडक्ट नहीं कर रहा, D2 कर रहा है, तो कंडक्ट तो हो रहा है ना, करंट तो पास हो रहा है, सिर्फ फर्क क्या है,
कि अलग अलग डायोड से पास हो रहा है। नेगेटिव में किससे पास हो रहा है? तो बेटा फुल और हाफ में क्या फर्क है, समझ आ रहा है? हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हमने एक ही डायोड यूज किया था, तो जो करंट कंडक्ट हो रहा था वो उसी डायोड के क्रॉस हो रहा था, तो वो हाफ साइकिल के लिए तो कंडक्ट कर रहा था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एक नीचे एक डायोड एक्स्ट्रा और लगा दिया, हमने 2 डायोड लगा दिए, ताकि जब एक डायोड काम करे, अगर एक डायोड काम नहीं कर रहा तो उस टाइम पे क्या होगा, दूसरा डायोड काम करेगा। तो अगर हम लोग उसे कंप्लीट देखेंगे तो एट अ टाइम एक डायोड तो काम कर ही रहा है ना, तो इसलिए हमें सिग्नल दोनों साइकिल पे मिलेंगे, पॉजिटिव पे भी मिलेंगे और नेगेटिव पे भी मिलेंगे सेम। फिर प्लस है तो फिर कंडक्ट करेगा, कौन कंडक्ट करेगा? D1। सेम, फिर माइनस है तो फिर कंडक्ट करेगा, अब कौन करेगा? D2। अब कौन कंडक्ट करेगा? तो इस तरह से साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, अब देखो जैसे सर्किट डायग्राम में 2 डायोड में दिख गए ना, तो जो हमारा आउटपुट होगा रेक्टिफाइड वोल्टेज का, वो क्रॉसपोंड करता है पॉजिटिव के साथ एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ। तो जैसी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ कर रहा है, इसी कारण से फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो जैसी जो हमारा पी साइड है वो 2 डायोड से जो कनेक्टेड होगा एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर, तो जो एन साइड होगी डायोड की वो कनेक्टेड हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो जो आउटपुट होता है कॉमन पॉइंट्स के बीच में, उसे हम लोग मिड पॉइंट के क्रॉस लेते हैं, जिसे मैंने भी बताया था सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर हम उसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो जो सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर होगा उसे हम लोग सेंटर टैपिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी वोल्टेज रेक्टिफाइज होगी हर एक डायोड के साथ, वो हर एक हाफ साइकिल के लिए होगी, मतलब D1 correspond to 1 half cycle, D2 correspond for the second half cycle. Each diode rectify only for half cycle, but the 2 diode for alternate cycle. Thus, the output between their common terminal and the center tapping of a transformer become a full wave rectifier output. अब with respect to the center tapping at any instant, हमने उसको मान लिया पॉजिटिव है, तो एट दैट इंस्टेंट वोल्टेज एट बी क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। अभी मैंने बताया था ना, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। So the diode D1 get forward bias and conduct, D2 being reverse bias and it does not conduct. Therefore, during the positive half cycle, we get an output current due to the diode D1. Similarly, vice versa, when the voltage A become negative, respect to the center tapping, the voltage B become positive, then it does not conduct, but D2 does not conduct, but D1 will conduct. Thus, we get the output voltage during the positive as well as negative half cycle, बट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायोड्स। हमें कहां से मिल रहा है? दोनों डिफरेंट डायोड से हमें वहां पे आउटपुट मिल रहा है। एक बार D1 से मिल रहा है, एक बार D2 से मिल रहा है। तो देर और दिस इज मोर एफिशिएंट सर्किट फॉर गेटिंग रेक्टिफाइड वोल्टेज एज करंट देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों एफिशिएंट है बेटा? क्योंकि ये पूरी साइकिल के लिए काम कर रहा है, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो खाली हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा था, तो उसे हम लोग हाफ रेक्टिफाई कर पा रहे थे, 50% रेक्टिफाई कर पा रहे थे। तो जो रेक्टिफाई वोल्टेज हुई हमारी यहाँ पे पल्सेस की फॉर्म में जो होती हैं, वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। इट डज नॉट हैव अ स्टेडी वैल्यू। स्टेडी वैल्यू क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज अ एसी करंट। टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। अब ध्यान समझना, हमें क्या करना था, ये हम एसी करंट था, रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन जो एसी होता है, हमें पता है एसी क्या होता है? द करंट विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, लेकिन हमें एक स्टेडी वैल्यू चाहिए, हमें तो एक फिक्स चाहिए। 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा? स्टेडी कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो हमारा डीसी आउटपुट निकलेगा वोल्टेज का, उसे हम लोग एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट टर्मिनल के साथ। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल विद लोड रेजिस्टेंस। तो हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा, पीछे वाला बना रहा है, ठीक है? ये हमारे दो डायोड हैं यहाँ पे, D1 इस लोड रेजिस्टेंस के साथ ही हम यहाँ पे पैरेलल में क्या लगा देते हैं? एक कैपेसिटर लगा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं बेटा।
वो इससे लगाया जाता है। एक मिनट, वो क्या करेंगे, तो भैया यहाँ से हमारे क्या रहते हैं, दो डायोड, यहाँ से हमने क्या कर दी, सेंटर टैप, दोनों क्या लगा, लोड रेजिस्टेंस। इस लोड रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे हम पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि हमें एक स्टेडी वैल्यू वहाँ पे मिल सके, एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमने उसे रेक्टिफाई किया, हाफ में एफिशिएंसी कम आ रही थी, फुल में कंप्लीट एफिशिएंसी आ रही थी। तो फुल में हमने उसे रेक्टिफाई किया, लेकिन रेक्टिफाई करने के बाद हमें उसे डीसी में कन्वर्ट करना था, उसके लिए हमें क्या लगाया, एक वहां पे हमने कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग वहाँ कैपेसिटर ही लगाएं, हम लोग वहाँ पे इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडक्टर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, बेटा, अगर हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, कैपेसिटर होता है हमेशा पैरेलल में, इसके साथ लोड रेजिस्टेंस के साथ, आरएल के साथ। और अगर हम वहाँ पे इंडक्टर यूज करते हैं तो क्या होगा, सीरीज में इसके साथ लोड रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, दोनों गेट यूज कर सकते हैं, इंडक्टर भी और कैपेसिटर में। डिफरेंस क्या है, अगर कैपेसिटर यूज करेंगे तो उसे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, एंड इफ वी आर गोइंग टू यूज इंडक्टर देन वी हैव टू कनेक्ट इट इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस। तो जो ये एडिशनल सर्किट बना वो ऐसे फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, और वो हमें एक प्योर डीसी वोल्टेज देता है फिल्टर करके। ठीक है, तो जैसे जो हमारी वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस इंक्रीज होगी, तो कैपेसिटर काम क्या होता है बेटा, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और इंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है। तो जैसे हमारी जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो राइज करना स्टार्ट होगी, क्यों राइज करना स्टार्ट होगी, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पे कोई एक्स्ट्रा लोड तो हमने लगाया नहीं है, इट रिमेन चार्ज टू द पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो कहां तक होगी, पीक तक, जो उसकी पीक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 10, तो वो 10 तक रेक्टिफाई होता हुआ चला जाएगा, पीक वैल्यू तक रेक्टिफाई होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमने मान लिया कि उसकी पीक वैल्यू 10 थी, तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चार्ज होता हुआ चला जाएगा। जैसे ही वहां पे लोड आएगा तो वो जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो डिस्चार्ज होगा लोड के अक्रॉस, तो जो वोल्टेज होगी अब वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज करना। जो 10 तक मैक्सिमम तक पहुंची थी अब वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, 10 9 8 7 अप टू 0। तो इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल रेक्टिफाइड आउटपुट इट अगेन गेट चार्ज, फिर वो चार्ज होगा, देन फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, ये साइकिल मूव चलती रहती है। तो जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर वो बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, कम होगा, और अगर वो कम हो रहा है तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कनेक्टेड कैसे होता है, पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये कभी कोई पूछ भी लेते हैं व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जब भी हमारा, अच्छा टाइम कांस्टेंट से पहले एक चीज देखो, ये समझ में आ गया कि आउटपुट ये हमारे ए की वेव फॉर्म थी, ये हमारे बी की वेव फॉर्म है। तो देखो ए में क्या है, जब अब ये कंडक्ट कर रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव, ये कंडक्ट नहीं कर रहा। इस कॉलम देखो, ये कंडक्ट नहीं कर रहा, ये कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा। अब ये नेगेटिव है तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा, दिस इज पॉजिटिव, देखो इट इज कंडक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब वो कहता है टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो जब भी हम इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस साथ में कैपेसिटर लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो जो ये सर्किट बना आरएल, हमारा सर्किट बनता है ये, व्हेन आवर लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटर, इसे हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट सर्किट। हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट सर्किट। टू मेक द टाइम कांस्टेंट लार्ज, सी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जितना ज्यादा कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी ज्यादा वो चार्ज करेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो टाइम चार्ज होने में टाइम लेगा, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे वो एज अ फिल्टर यूज करते हैं।
ठीक है, तो बेसिकली जो फिल्टर हो रहा है उस फिल्टर को कर कौन रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर इज द की पॉइंट फॉर फिल्टरिंग द एसी करंट, ठीक है, फॉर रेक्टिफायर, फॉर यूजिंग द रेक्टिफायर। तो अब क्या हुआ, जो आउटपुट वोल्टेज थी हमारी, by using the capacitor, input filter is nearer to the peak voltage of the rectified voltage, and this type of filter are mostly used in power supplies, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे दो टाइप के रेक्टिफायर, फुल वेव और हाफ वेव, ठीक है। फुल वेव में हमने दोनों डायोड यूज किए थे, तो फुल साइकिल कंडक्ट कर रहा है। हाफ वेव में एक डायोड यूज किया था, तो वो हाफ साइकिल कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या था, साथ में हमने एक चीज और देखी कि जो आउटपुट आता है वो कैसे आता है, या तो अगर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो पैरेलल में लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस के साथ, अगर इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो सीरीज में लगा देंगे, और इसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये जो सर्किट बनेगा इसे कहेंगे टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट का दूसरा सर्किट क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, तो दूसरा ये बन सकता है बेटा, जब हमने ये लिया हमारा लोड रेजिस्टेंस RL और साथ में हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इंडक्टर सीरीज में, तो ये भी क्या हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। अच्छा, मैंने ना अटेंडेंस का लिंक दे रखा था ना, उसमें शायद डेट नहीं डली होगी, तो मैं अभी डेट डाल दूंगा, तो आप आज शाम तक अपने अपने अटेंडेंस वही एक्सेल शीट पे अपलोड करनी सबने, ठीक है। अगर डेट नहीं होगी तो मैं अभी चेक करके डाल दूंगा विद इन 10 मिनट्स, तो उसमें अपने अटेंडेंस लगा देना, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। Recording stopped.